किसी गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम मुकेश और दूसरे का नाम राकेश। उनकी अनोखी दोस्ती गांव के बाहर भी जानी जाती थी। लोग कहते थे मुकेश और राकेश की दोस्ती काफ़ी गहरी है। उनकी दोस्ती किसी भाई से कम नहीं है। मुकेश हमेशा लोगों की खिल्लियाँ उड़ाता और राकेश उसकी बेतुकी बातों पर हंसता रहता था। मुकेश एक गरीब परिवार से था और वहीं राकेश एक सेठ जमींदार का लड़का था। वह दोनों दोस्त साथ में पढ़ने जाते और साथ में घूमते खेलते थे। लेकिन राकेश के पिता को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। वह हमेशा राकेश को समझाते थे कि मुकेश एक गरीब घराने से है और वह दिखने में भी अच्छा नहीं लगता। वह तुम्हारे दोस्त बनने के लायक नहीं है। लेकिन राकेश कहाँ मानने वाला था। अपनी दोस्ती को लेकर वह अपने पिता से कहता है, पिताजी, दोस्ती में ऊंच नीच नहीं देखी जाती। दोस्ती दोस्ती होती है, वह सिर्फ निभाई जाती है और मुकेश मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। इस बात को लेकर राकेश के पिता बहुत चिंतित होते हैं क्योंकि उनको गरीब लोगों से चिढ़ होती थी और राकेश को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। कुछ साल खुशी खुशी दोनों दोस्त ऐसे ही समय बिताते हैं। फिर बीच में अचानक राकेश के पिता उसे शहर भेज देते हैं। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए राकेश शहर चला जाता है और बेचारा मुकेश गरीब लाचार अपने घर पर ही रह जाता है क्योंकि वह गरीबी के कारण बाहर पढ़ाई करने के लिए नहीं जा सकता था। वह फिर अपने पिताजी के साथ खेतीबाड़ी करने लगा। मुकेश भी कहीं न कहीं इस बात से बहुत उदास रहता था क्योंकि उसका दोस्त उससे दूर हो गया था। कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं और वहाँ राकेश पढ़ाई पूरी कर एक अच्छी सी नौकरी को प्राप्त कर लेता है। वहीं मुकेश गरीबी के कारण अपने पिताजी के साथ खेतीबाड़ी में ही लगा रहा। खेतीबाड़ी के चलते वह पढ़ाई भी ठीक तरीके से न करने की वजह से वह नौकरी नहीं ले सका। एक दिन सड़क के किनारे मुकेश अपने खेत में काम ही कर रहा था, तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है। एक बार मुकेश आश्चर्यचकित हो गया कि यह गाड़ी से कौन आया है। तभी उसे गाड़ी में से राकेश उतरता दिखता है। राकेश कोट पैंट पहने हुए काफ़ी शानदार लग रहा था। यह देख मुकेश बहुत खुश होता है। फिर अपने मन में सोचता है कि कहाँ अब राकेश अमीर आदमी और कहाँ मैं अब गरीब। वह मुझसे क्यों ही बात करेगा। मुकेश वहीं अपने खेत में खड़ा रहा। इतने में राकेश भागता हुआ आता है और मुकेश के गले लग जाता है। राकेश के गले लगते ही मुकेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह यह सोच रहा था कि इतने समय बाद तक राकेश दूर होते हुए भी अपनी दोस्ती को नहीं भूला। तभी राकेश बोलता है, मेरे दोस्त आजकल क्या कर रहे हो? मुकेश बोलता है, कुछ नहीं मित्र, बस पिताजी के साथ खेतीबाड़ी संभाल रहा हूँ। इतने में राकेश बोलता है, क्यों, कोई काम धंधा नहीं मिला क्या? मुकेश बोलता है, काम धंधे का समय ही नहीं मिलता। घर परिवार संभालना और खेत में पिताजी के साथ काम करना। राकेश बोलता है, चिंता मत करो दोस्त, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा। वहाँ हमारे कुछ पहचान के लोग हैं। मुकेश बोलता है, नहीं मित्र, मैं ठीक हूँ। लेकिन राकेश कहाँ मानने वाला था। वह अपने दोस्त को साथ ले जाता है और उसकी नौकरी पक्की करवा देता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद मुकेश राकेश को धन्यवाद कहता है। इतने में राकेश बोलता है, मित्र, धन्यवाद बोलकर मुझे शर्मिंदा ना करो। तुम मेरे मित्र हो और यह मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दूं। और एक अच्छे मित्र की यही तो पहचान होती है। इसके अलावा जब जब मुकेश को पैसों की ज़रूरत पड़ी, राकेश ने तब उसकी मदद की। कुछ साल बीतते ही वह दोनों मित्र अपने पिताजी की अनुमति से एक साथ सुंदर कन्या देखकर दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो आप इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।
और ऐसी ही अनोखी कहानियाँ सुनने के लिए आरपी मनोरंजन कहानियाँ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।